आज पहले का आरजेडी नहीं है, ये तेजस्वी जी का 2024 का आरजेडी है और इसमें ए टू जेड के बात करते हैं, ए टू जेड पर ही काम करते हैं। जहानाबाद में क्या होगा? भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है। तो भूमिहार को मतलब गढ़ कहा जाता है, तो भूमिहार को गढ़ रहने कहाँ दिए बीजेपी वाले लोग? तो टिकट मतलब काट दिए। जहानाबाद कभी हुआ करता था। एनडीए जो 400 पार कह रहे हैं प्रधानमंत्री। वो तो नीतीश जी 4000 पार बोलते हैं। वो 400 पार मतलब कहाँ आप चर्चा करते हैं? लोकसभा का चुनाव चल रहा है और तमाम नेता क्षेत्र में घूम रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ अभी बातचीत के लिए आरजेडी एमएलसी मास्टर कार्तिकेय हैं। ये भी लगातार हर जगह पर दौरा कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी हैं और कहा यह जा रहा है कि ए टू जेड की जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, कितनी सच्चाई दिख रही है? आप घूम रहे हैं, क्या क्या विश्वास है? पहला तो आपका क्वेश्चन है कि ए टू जेड के बात कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं? तो टिकट बंटवारा में ही देख लीजिए कि 3 गो एनडीए दिया है, तो 3 गो इंडिया गठबंधन भी दिया है ना। भागलपुर, वैशाली और महाराजगंज उधर किन को दिया गया? मुंगेर, बेगूसराय और मतलब नवादा। तो मतलब इंडिया गठबंधन में ए टू जेड का तो मतलब सामने दिखाई दे रहा है। और जहाँ हम घूम रहे हैं, खासकर ज़्यादा हम अपने समाज के बीच में भी जा रहे हैं, सब लोग को जो बात मतलब होती है उसमें बहुत संतोषजनक मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा के वोटर हैं भूमिहार समाज और चढ़ के वोट दे रहे हैं, आरजेडी को वोट नहीं कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्योंकि आप घूम रहे हैं, सारण में भी गए थे, सारण में भी आप घूमे हैं, जहानाबाद की क्या स्थिति क्या रहेगी? यही बात तो बता रहे हैं, यही बात तो लोग को समझा रहे हैं, लोग के बीच में जा कर के कि क्या मतलब हम लोग बनहुआ मजदूर हैं बीजेपी का। बीजेपी में सब लोग वोट तो किया, तो भर भर के दिए लोग वोट, क्या मिला हमारे समाज को? यही बात तो लोग को बताते हैं। आज पहले का आरजेडी नहीं है, ये तेजस्वी जी का 2024 का आरजेडी है और इसमें ए टू जेड के बात करते हैं, ए टू जेड पर ही काम करते हैं। टिकट का बंटवारा में बता ही दिए। आप उदाहरण ले लीजिए कि 24 को निकाय चुनाव में मतलब सीट होता है एमएलसी का, हम लोग के समाज को 5 को सीट दिए, 5 में हम लोग 3 जीते। 3 महीना के बाद सरकार बनी, हमको मंत्री बनाए। परेशानी किसको हुआ? बीजेपी वाले को। उसके बाद हम लोग बोचहा गए उपचुनाव में, सब लोग वहाँ अपना बात रखे, सब लोग कन्विंस हुए, बोले कि नहीं, जहाँ हमको सम्मान मिलेगा हमारा समाज वहाँ उसको सहयोग करेगा। सारण में क्या स्थिति रहेगी? आप घूम के आए हैं छपरा से। सारण में भी मतलब रोहिणी जी बहुत वोट से जीत रही हैं। ये हम समूचे घूम के देखा है, 4 दिन वहाँ हम लोग रहे हैं। बल्कि हमारे साथ में मतलब अजय जी भी थे, अजय भी एमएलसी मुंगेर भी थे, सौरभ जी भी थे। सब लोग मिलके घूम के देखे हैं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया मतलब उनकी स्थिति है। वैशाली में भी टिकट है इस बार भूमिहार को। एक एक मतलब वोट मतलब उनको मुन्ना शुक्ला को लोग दे रहा है, मुन्ना शुक्ला जी को दे रहा है। मुन्ना शुक्ला जी भी बहुत बढ़िया वोट से जीत रहे हैं। जहानाबाद में क्या होगा? भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है। तो भूमिहार को मतलब गढ़ कहा जाता है, तो भूमिहार को गढ़ रहने कहाँ दिए बीजेपी वाले लोग? तो टिकट मतलब काट दिए। जहानाबाद कभी हुआ करता था, लेकिन बीजेपी तो उनको मतलब अथी किए। तो क्या स्थिति रहेगी इस बार? इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट लोग जीतेंगे, सुंदर बाबू जीतेंगे वहाँ से। जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। कितनी सीट आप लोग जीतिएगा? आप जब जब देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी करते हैं। शुरुआत में आप क्या बोले थे कि 2 सीट मतलब इंडिया गठबंधन को आएगा। जैसे जैसे चुनाव बढ़ते जा रहा है, आप 5, 7, 10, 12, 15 तक का या फिर लोग बोलते हैं। तो हम यही कहेंगे कि लास्ट चुनाव होने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। एनडीए जो 400 पार कह रहे हैं प्रधानमंत्री। वो तो नीतीश जी 4000 पार बोलते हैं। वो 400 पार मतलब कहाँ आप चर्चा करते हैं? कभी शुरू में किए थे, अब चर्चा वो भी नहीं करते हैं। चलिए बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी एमएलसी मास्टर कार्तिकेय थे, मनीष फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।